थले छुरियां लेके आओ, छुरियां लेके आओ ते गन्ने चूसो, मोबाइल छड्डो। एडे मजे दे गन्ने जे हो गया सी हाल देख लो, जो छिले जाते नहीं तो बड़े ही नरम ने, एडे नरम ने ते मजेदार ने हैं। बाहर काटना तो फिर बना दो कढ़ना अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। ये जी व्लॉग जो है गुजरात का व्लॉग है, तकरीबन 1 माह पहले का ये व्लॉग है। मैं लेट अपलोड कर रही हूँ, तो ये पिछले महीने जो है ना दिसंबर का है, 17 दिसंबर थी, तो मैं गई थी गुजरात में। ये देखे कितना अच्छा मौसम है, कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। और अम्मी जी जो है वो सबको गन्ने जो है ना वो सर्व कर रही हैं। ये गन्ने जो है मेरा भतीजा लेके आया था किसी गांव से, तो ये सबको दे रही हैं। और ये देखें अम्मी जी के हाथ जो हैं अच्छे हाथ से कांपते हैं, लेकिन फिर भी वो सबको छील के दे रही हैं। और मुझे भी उन्होंने छील के ही दिया था और मैंने एंजॉय किया था। बहुत ही ज़्यादा मज़े के मीठे गन्ने थे। तो धूप में हम बैठे हुए थे। आज जो है ना ये 17 दिसंबर की ये वीडियो है। तो ये मैं गई थी स्पेशल, काफ़ी काम थे उन सिलसिलों में मैं गई थी गुजरात। एक तो ये थी कि आज जो है ना मेरे अब्बू जी की बरसी भी थी, उस सिलसिले में भी मैंने जाना था गुजरात। दूसरा जो है शवेज़ आया हुआ था जर्मनी से, उसके साथ भी मैंने टाइम स्पेंड करना था। और तीसरा जो है ना वो एक शादी थी, इवेंट था, तो उसको भी जो है ना उसमें भी मैंने जाना था। तो इस सिलसिले में ना मैं गई हुई थी। तो ये देखें सबसे पहले तो हम गए थे कब्रिस्तान। तो ये इधर जो है ना रास्ते में भाई जो है ना वो फूल ले रहे हैं। और भाई हम सब जो है ना भाई, अम्मी और मेरी सिस्टर जो है ना ये हम सब गए थे कब्रिस्तान में। तो पहले हमने यहाँ से फूल लिए, अगरबत्तियाँ ली, और उसके बाद जो है ना फिर हमने कब्रिस्तान जाना था। 3 साल हो गए हैं मेरे अब्बू को इस दुनिया से रुखसत हुए हुए। तो ये देखें ये है कब्रिस्तान, जलालपुर का कब्रिस्तान है। और ये मेरे अब्बू जी की जो आखिरी रामगाह है वो ऊपर की तरफ है, ऐसे ये ऊंचाई पे बनी हुई है। और ये रास्ते में देखें साया दोनों साइड पे खूबसूरत से पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पे लीमू के भी काफ़ी दरख्त हैं, फलदार दरख्त हैं काफ़ी, उसके जो हैं आंवले के भी हैं, और करौंदा वगैरह, गुलाब वगैरह। ये देखें लेमन के जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स लगे हुए हैं। और काफ़ी अच्छा साफ सुथरा सा जो है कब्रिस्तान है, गोरकन है, तो इसका अच्छा खासा ख्याल रखता है। यहाँ पे एक कमेटी भी बनी हुई है जो कि इसके लिए जो है ना इसकी सफाई सुथराई और मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे चंदा वगैरह जमा करवाते हैं। और इसलिए यहाँ कब्रिस्तान जो है ना जगह जगह पानी के नल लगे हुए हैं, और ताकि कब्रों को पानी देना हो या पौधों को लगाना हो तो वो आसानी से ना दिया जा सके। और ये देखें मेरा भतीजा जो है अम्मी जी का हाथ पकड़ के उनको ऊपर लेके जा रहा है, क्योंकि ऊंचाई पे है ये कब्र बनी हुई। और ये जो बेंच है ये भी मेरे भाई ने स्पेशल बनवाया था अम्मी ही के लिए, कि ताकि वो आसानी से यहाँ पे बैठ के ना फातिहा हानि कर सकें या कुछ पढ़ना हो तो पढ़ लें। और ये देखें हम सारे बच्चे जो हैं फैमिली के वो सारे गए थे। सारे जो हैं उनको अब्बू जी से हाथ लगाव था, जो है इनको दाजी कहते थे, जो इनके पोते हैं। और सब ने जो है ना मिलजुल के ये काम किया। ये यहाँ पे जो प्लांट है ये काफ़ी बड़ा हो गया हुआ था, तो इसको ना नीचे से इसकी कटिंग कर रहे थे ताकि ये ऊपर को जाए और नीचे से जो है ना ये खाली हो जाए। तो जो 2-3 प्लांट्स थे यहाँ पे उनकी ना हमने साथ में कटिंग की। और ये देखें ये साइड पे जो पौधे लगे हुए थे इनको भी हमने जो है ना इनकी भी ट्रिमिंग कर दी थी। उसके बाद जो है पानी डाला इन सारे पौधों के ऊपर, इनको धोया अच्छी तरह से, क्योंकि आजकल बारिशें भी नहीं हो रही तो गर्द वगैरह जो है ना वो काफ़ी पड़ जाती है। बस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं जाने वाले, और हम इस तरह ही काम करके तो खुश होते हैं उनकी कब्र पे जाके। ये है कि सफाई कर ली, ऊपर पानी डाल दिया, फूलों की पत्तियाँ डाल दी, फूल वगैरह लगा दिए, पौधे वगैरह। बस दिल को खुश अपने आप को एक तसल्ली देने वाली बात होती है। बाकी अल्लाह मियाँ उनका अगला जहान जो है वो बात करे, और कब्र के अंदर की मंजिल आसान हो, अंदर उनका ये जो है ना जन्नत का बाग बनाए उनकी कब्रों को। और आखिरत में भी जो है ना उनको बहुत अच्छे और आला मुकाम जो है ना जन्नतुल फरदौस में अता फरमाए। यही दुआ है इन सारे प्यारों के लिए। ये हमारे अजीज़ जो हमसे दुनिया में इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे, अल्लाह मियाँ इन सब को उससे दुगना चुगना जो है ना इनके साथ अपना
सिला रहमी करे, मोहब्बत वाला मामला करें, आमीन। सारे बच्चों ने जो है ना मिलजुल के जो है कब्र की सफाई की, उसके ऊपर पानी डाला। और सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ ये अबू जी की कब्र के साथ कर रहे थे, बाकी जो 7 कब्रें हैं उनको भी साथ साथ देख रहे थे, उनके ऊपर भी पानी डाल रहे थे। पास ही मेरे ताया जान हैं, उनकी भी कब्र थी, उसके ऊपर भी उन्होंने पानी डाला। जो इर्द गिर्द कब्रें हैं वो भी अभी आप देख रहे हैं कि सारे जो है ना मिल के उसके ऊपर फूलों की पत्तियाँ डाल रहे हैं। और मैंने उनको ख़ास तौर पे कहा था कि सब मिल के जो है ना वो डालें। और जो इर्द गिर्द की कब्रें हैं उन पे भी जहाँ थोड़ी थोड़ी जो है ना फूलों की पत्तियाँ जो हैं वो डाल दी थी। जितने हम लेके आए थे सारे डाल दिए थे अबू जी की कब्र पे और इर्द गिर्द जो कब्रें थी वहाँ पे। ये जो कब्र है ये मेरी दादी अम्मी की है, मैं अपने बच्चों को दिखा रही थी। ये मेरी दादी अम्मी की कब्र है। और मेरे दादा अबू की मेरे अबू जी के साथ थी, वो तो ख़त्म हो गई है। और वो जो पीछे कब्र है आप देख रहे हैं ये वो मेरे ताया जान की है। ये वाली जो है ये इनको थोड़ा ही अरसा हुआ है दुनिया से गए हुए, तो ये देखें ये इनकी है। और बाकी भी जो इर्द गिर्द की कब्रें थे उन सब पे हमने फूलों की पत्तियाँ डाली। और ये न्याज पोस का खूबसूरत सा पौधा है, मेरे अब्बू को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए ख़ास तौर पे ये उनकी कब्र पे हमने लगाया हुआ था। शवेज़ भी आया हुआ था बाहर से, तो वो भी फिर हमारे साथ आया था। और ये देखें जी इन सारे कामों से फ़ारुग होके फिर हम सब ने यहाँ पे जो है ना दुआ की, फातिहानी की। इन सब के लिए अल्लाह मियाँ इनकी रूहों को जो है ना सुकून अता फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला जगह अता फ़रमाए। ये अगरबत्तियाँ लगा रहे हैं सारे मिल के, हवा की वजह से लग नहीं रही थी, लेकिन फिर जो है ना नीचे बैठ के तो आग लगाई लग गई। और ये अब जो है ना सारे मिल के एक एक करके ना तो कब्र पे ना अगरबत्तियाँ लगा रहे हैं। बच्चों को हम अपने साथ इसलिए लेके आए थे क्योंकि ये बच्चों की अपनी ख्वाहिश थी कि हमने जो है ना नाना अबू और दादी की ना कब्र पे जाना है। असल में मेरे अबू जो है ना बच्चों से बड़ों से सबसे बेहद प्यार करते थे, तो अभी तक जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा याद करते हैं और उनको मिस करते हैं। तो हर दफ़ा उनकी ख्वाहिश थी कि हमने जाना है। तो आज मौका था, मौसम भी ठीक था, इसलिए ना फिर हम सब ना बच्चों को साथ लेके जो है ना वो इधर आए थे। इससे ये है कि बच्चों को पता भी चलता है और उनको इन चीज़ों के बारे में थोड़ी आगाही भी हासिल होती है कि कब्रिस्तानों का चक्कर लगाना चाहिए। यहाँ पे हमारे प्यारे होते हैं, इनको मिलना चाहिए और जो है ना यहाँ पे जाके उनके लिए फातिहानी करनी चाहिए। ये कब्रिस्तान से वापसी पे जो है ना राबिया को भूख लग रही थी, तो फाक उसके लिए जो है ना काले चने लेके आया था। तो ये रास्ते में ही भाइयों ने जो है ना वहाँ से फ्रूट्स ले लिए थे। और अब हम फिर वापस उधर धूप में आके तो बैठ गए हैं और अब हम जो है ना फ्रूट्स इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए टोकरी पड़ी हुई है पास छिलकों वाली। हम सुबह सुबह ही आ गए थे, जब आते हुए तो पहले हमने गन्ने चूसे थे, उसके बाद हम कब्रिस्तान चले गए थे। दिन है छोटा तो इसलिए हम जल्दी जल्दी चले गए थे वहाँ पे। ज़ैनब भी आई हुई है, उसकी बच्चियाँ। ये देखें ये फ्रूट है, ये देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन यकीन जाने ये बिल्कुल छोटा सा था और जितने भी फ्रूट्स थे उनमें से सबसे छोटा ये वाला फ्रूट था। इसके बाद जो है ना हम फारो होके तो आ गए थे ये आसफ भाई के घर, क्योंकि शावेज़ रज़ा आया हुआ है तो मैंने उसके साथ जो है ना टाइम स्पेंड करना था। जितने दिन मैंने रहना था वो फिर ये है कि हम इधर रहेंगे शावेज़ के साथ। तो रात को हम आ जाते थे इधर और सुबह फिर दोबारा उधर चले जाते थे। तो ये देखिए जी ये है पराठा, गोभी वाला पराठा मज़ेदार सा। ये आलू वाला पराठा है और ये हम जो है ना ये मैं इसको इंजॉय कर रही हूँ। ये बना के दिया था ये नाश्ते में, ये बहुत ज़्यादा मज़े का है। और ये आमना जो है ना उसको मैं खिला रही हूँ, ज़ैनब की बेटी, और वो कह रही है कि ये बहुत यमी है। इट इज़ वेरी यमी पराठा। यमी है ना, मैंने बनाया है, स्पाइसी है। पहले तो आमना को बना के दिया था आलू वाला पराठा और उसके बाद जो है ना ये अब सादे पराठे बन रहे हैं। जो बाकी हैं उन्होंने नाश्ता करना है, ये उनके लिए बना रहे हैं। ज़ैनब की बेटी जो है ना आलू वाला पराठा बड़े शौक़ से खाती है और खाती ही सिर्फ आलू वाला पराठा है, उसको सिर्फ वही पसंद है। तो ये बाकी जो है ना उनके लिए घर वालों के लिए बन रहे हैं। इसके बाद जो है ना नाश्ता करके अब हम जा रहे हैं शवेज़ रज़ा हमें लेके जा रहे हैं दोबारा अम्मी जी के घर में। तो रात को हम सोने के लिए आ जाते थे उधर, बाकी जो है ना दिन का टाइम जो है उधर ही हम सारे ना स्पेंड करते हैं। तो ये अब हम सारा सामान उठाए जो है ना उधर जा रहे हैं
और ये देखिए जी, ये चिकन कढ़ाई बनाई थी शवेज़ रज़ा के लिए। ये ज़ैनब की रेसिपी थी, उसने मुझे बताया था कि पुप्पो इस तरह बनाएं, और मैंने इसको बनाया था और सबको जो है ना ये काफ़ी पसंद आई थी। और ये देखें, ये दूसरे दिन की वीडियो है। ये जो है ना रात को फिर हम वापस आ गए थे, और ये जो है ना भाभी के घर में जो मेड आती हैं वो एक गांव से आती हैं, तो वो ये साग लेके आई थी। तो मैं ना साग बना रही हूँ। ये तो पालक है, लाहौरी पालक, और ये मैंने पहली दफ़ा देखी थी इस तरह की पालक को। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह की पालक है, ये साग है कि पालक है। फिर मैंने पूछा तो भाभी ने बताया कि ये ना लाहौरी पालक इसको कहते हैं, और ये बड़ी टेस्टी होती है। तो हमारे इधर तो बड़े बड़े पत्तों वाली मिलती है, हम वही यूज़ करते हैं। अब मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है ना वो लाहौरी पालक जो है ना वो देखी थी आज। तो उसके बाद साग बनाना था, शवेज़ ने साग लेके जाना था, उसके लिए वो सारी मैंने तैयारी की थी। इसके बाद जो है ना ये देखिए जी, रात को मैंने आपको बताया था कि हमने एक वेडिंग में जाना है। ये मेरे ताया के बेटे हैं, उनके आगे बेटों की जो है ना 2 शादी थी। तो दुबई में होते हैं ये, और एक इधर भाई होते हैं और एक दुबई में होते हैं। ये इकट्ठे जो है ना उन्होंने शादी की थी। ये उसका फंक्शन है जिसको मैं अटेंड करने के लिए आई थी। बहुत शानदार फंक्शन था, बहुत अच्छा खाना बना हुआ था, और सबसे मज़े की बात ये थी कि इसमें मुझे बहुत सारे रिलेटिव्स जो में है ना वो उनसे मेरी मुलाकात होगी। बहुत सालों के बाद, बहुत अरसे के बाद जो है ना मेरी मुलाकात हुई थी इन सब से। इसीलिए स्पेशल तो जो है ना मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ना इस इवेंट को जो है ना ज़रूर मैं अटेंड करूँ। तो इत्तेफाक से ये छुट्टियों में आ गया, और उन्हीं दिनों में जिन दिनों में मैंने आना था गुजरात, तो इसलिए जो है ना ये बड़ा अच्छा रहा। और रात का वक्त था। ये काफ़ी बड़ी मार्केट जो है उधर आसफ भाई के घर के पास ही थी। इत्तेफाक से वहीं पे हम तैयार हो गए, तो वहीं पे पास ही चले गए, और उधर से ही जो है ना हम घर आ गए थे। और बहुत इंजॉय किया था, सबसे मुलाकात हो गई थी। बहुत अच्छा इवेंट था, और बाहर तो काफ़ी ठंड थी, लेकिन अच्छा अंदर जो है ना अच्छा इंतज़ाम हुआ था। तो ये रिवर गार्डन में ही उन्होंने ना जो है ना खुली जगह जो है ना वहाँ पे इसको अरेंज किया हुआ था। काफ़ी बड़ी माशाल्लाह शादी थी, काफ़ी लोगों की गैदरिंग थी। ये है जी उससे भी अगला दिन है, और ये मैं नाश्ता कर रही हूँ चाय के साथ। साथ है बादामों वाले केक, क्योंकि रात को लेट खाना खाया था इसलिए मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा भाभी मुझे तो चाय बना दे, साथ में मैं रस ले लूँगी। और ये देखिए जी, साग जो है उसकी जो है ना हमने उसको काट के तो रख दिया हुआ था, तो फिर उसके बाद धो के इसको बना लिया। और ये देखें जी, ये 2 बोरियां हैं, और इसमें क्या है ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। ये मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। एक जो है ना वो मेरी सिस्टर की है, और एक मेरी। साग जो है ना वो मैं सुबह बना के, तो हम शादी पे रात को चले गए थे, अगले दिन जो है ना इसको फिर हमने धो के ना तो ये बनाया था। तो ये देखें जी, मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया, इसको जो है ना हाथ वाले घोटने के साथ ही घोट रही हूँ। और ये तड़का तैयार हो रहा है। हमने इतनी मेहनत की थी, साग बनाया स्पेशल शवेज़ के लिए कि वो साथ लेके जाएगा। अक्सर की जो मेरी बहू है उसकी फरमाइश थी, शवेज़ की वाइफ की, लेकिन जो है ना सामान का वज़न काफ़ी ज़्यादा हो गया। और ये चूँकि इसको फ्रीज़ किया हुआ था, तो फ्रीज़ वाली चीज़ जो है उसका वज़न वैसे भी बढ़ जाता है। तो जब साग और मक्खन रखते थे तो 2 किलो वज़न जो है ना उसका इंक्रीज़ हो जाता था, इसलिए फिर वो नहीं लेके गए। बहरहाल फिर ये घर में ही रख दिया। ये देखें जी बाहर का नज़ारा। मेरे भाई जो है ना काफ़ी सारे गमले लेके आए थे ये गेंदे के, तो इधर पड़े हुए थे, मैंने आपको दिखाए थे शायद लास्ट व्लॉग में। तो ये मेरी अम्मी जी जो है ना उनको भी बड़ा शौक है। ये देखें उन्होंने ना इनको इस तरह ना सेट करके ना तो रख दिया हुआ है गार्डन में। 3 जगह पे उनके गोल दायरे से बना के ना, ये लेमन का दरख्त है, ये देखें इस तरह ना सेट करके रख दिया ताकि ना वो प्यारे लगे। और ये देखें अब जो है ना हम फिर जा रहे हैं उधर अम्मी जी के घर की तरफ, और सारे जो है ना इधर गाड़ी में बैठ रहे हैं। और इधर आए तो इधर जो है ना शवेज़ की पसंद का खाना बना हुआ था, साबुत मसूर और चावल। शवेज़ को ये बहुत पसंद है, तो जितने दिन वो इधर आता है कोशिश ये होती है कि उसकी पसंद की चीज़ें जो है ना वो बनाई जाएँ ख़ास तौर पे। वहीं गुजरात से जो है ना मैं ज़ेबुनिसा आई हुई थी, तो उनके गाँव उनको मिलने के लिए चले गए। उनकी कल की फ़्लाइट थी, तो गुजरांवाला से जो है ना मेरी एक जेठानी और देवर और देवरानी आई थी, उनके साथ फिर हम उनके ना घर गए थे, उनको मिल के आए थे। और वहीं से फिर वापसी पे मैंने यान को कॉल कर दी गुजरात में कि वो जो है ना गाड़ी ले आए तो सड़क पे। तो फिर उधर से जो है ना हम बैठ के, मैं अपनी गाड़ी में बैठ गई और इनके चाचू की गाड़ी आगे थी हमारे पीछे। तो इस तरह जो है ना हम फिर वापस अपने ना घर आ गए थे गुजरांवाला में।
तो ये देखिए जी, अब हम इधर गुजरांवाला में पहुंच गए हैं। 3 दिन का हमारा वहाँ का टूर था जो कि हमने गुजारा। वहाँ पे बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया और काफ़ी जो है ना चीज़ें थी हमारे लिए वहाँ पे। और ये देखें, ये गुजरांवाला में हम एंटर हो चुके हैं और ये जो है ना चर्च रोड है, वहाँ से हम गुजर रहे हैं। ये इन दोनों की बात है जबकि क्रिसमस की जो है ना वो तैयारियां हो रही थी। यहाँ पे जो चर्च बना हुआ है, इसको देखे कितनी खूबसूरती से उन्होंने सजाया हुआ था लाइट्स के साथ। तो ये काफ़ी प्यारा जो है ना वो लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे ये वीडियो बनाई कि मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा था कि आप भी ये देखें। ये देखें, इसी चर्च के पास जो है ना मेरे बच्चों का स्कूल भी है। तो यहाँ पे तो मैं डेली ही पहले आया करती थी इनको छोड़ने के लिए, जब मैं इनको खुद छोड़ने के लिए आती थी। तो ये उनके चर्च के बिल्कुल पास दूसरी रोड पे अपोजिट साइड पे जो है ना मेरे बच्चों का स्कूल भी है। तो ये गुजरांवाला का ना सबसे बड़ा चर्च है और बहुत प्यारा ये ना इसको डेकोरेट करते हैं जब भी ये क्रिसमस आती है या हैप्पी न्यू ईयर आता है। और ये देखिए जी, दूसरी साइड से भी मैंने कहा आपको ना इसका मैं व्यू दिखा दूँ। और ये देखें, जिसके बाद सारे शहर में उन्होंने जगह जगह जो है ना लाइटिंग की हुई थी क्रिसमस और न्यू ईयर के हवाले से। तो ये देखें, जिसके बाद हम घर आ गए। घर आए तो ये आसफ़ ने मुझे बताया, ये एक मैंने पैक देखा पड़ा हुआ, तो वो कहने लगे कि ये कैसर भाई जो है ना आसफ़ के भाई, वो गए हुए थे तुर्की, तो वो वापस आए थे मेरे पीछे, मैं घर नहीं थी। तो ये बच्चों के लिए ना गिफ्ट्स लाए थे, ये चॉकलेट्स कैंडीज़ वगैरह थी। तो ये बच्चे जो है ना वो देख रहे हैं। चॉकलेट्स वैसे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। जैसे ही इनको देखते हैं तो ये फ़ौरन ही खाना शुरू कर देते हैं। बहरहाल मैंने सारे बच्चों को ना आपस में जो है डिवाइड कर दी थी। जी आपको ये दिखाऊं सरप्राइज़ जो मैंने गुजरात में आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या है। तो ये है वो सरप्राइज़, ये गिफ्ट है मेरे भाई ने जो मुझे दिया है। ये है जी, ये सारे ड्राई फ्रूट्स, ये देखें, ये सारा जो है ना ये इतना बड़ा सा ये माशाल्लाह ये सारा ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है और ये उन्होंने मुझे दिए हैं। तो चलिए आए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ मुझे ये दी है भाई ने। तो ये देखें, ये है बादाम, ये हैं रेवड़ियाँ और ये है जी काजू, ये देखें ये मलोक है, और ये चलगोज़े हैं और इसमें इंजीर भी है। ये खुबानियाँ हैं मेरी फेवरेट। ये देखें जी, ये किशमिश का एक पैक है। ये जी मूंगफलियों का पैक है। ये अखरोट है। और ये जो है ना ये पिस्ता है, ये पिस्ते का जो है ना पैक है। तो माशाल्लाह जी ये सारा ड्राई फ्रूट है जो कि मेरे भाई ने मुझे दिया है, मेरी सिस्टर को भी दिया है, अपनी बेटियों को भी, सबके लिए लाते हैं हर साल। पिछले साल भी मैंने आपको बताया था, दिखाया था। और माशाल्लाह अल्लाह मियां जज़ा दे और हमारी तरफ से उनको ढेरों ढेर दुआएं हैं। अल्लाह मियां उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत दे, अपनी खुशियाँ अपने घर की, अपनी औलाद की देखनी नसीब फरमाए। बेहास अल्लाह की रहमत हो। हम बहनें बस उनको दुआ दे सकती हैं। मेरे बाप की जगह है, अल्लाह मियां का साया हमारे सर पे हमेशा सलामत रखे। मेरे भाइयों जैसा कोई भी नहीं इस दुनिया में। ले जी थोड़ा सारा मैंने इसमें डाल दिया है, कोई गेस्ट वगैरह आए तो उनके लिए भी हम सर्व कर देंगे इस तरह। तो ये मेरे पास थी एक ट्रे मेरी शादी की, तो इसमें मैंने ये डाल दिया है। कुछ सारी चीज़ें तो इसमें आई नहीं है, चले जितनी आई हैं उतनी मैंने डाल दी हैं।
ये देखें जी, अब हम जो है ना सारी फैमिली ड्राई फ्रूट इंजॉय कर रहे हैं और अपने भाई को दुआएं दे रहे हैं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।